वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है केंद्र सरकार द्वारा कल एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते की दर है उसको बढ़ा दिया गया है। जो पहले 46% 46% ये मिलता था, अब उसकी जगह 50% यानी 4% बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो भी आज के मेन जो हेडलाइंस है न्यूज़ की, सभी में लिखा हुआ है 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब मिलेगा 50%। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट ने महंगाई भत्ते की 4% फीसदी जो इजाफे को मंजूरी दी है और ये भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और मार्च के अंत में सैलरी के साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा। इसमें कुल 2 महीने का एरियर भी इसमें जुड़कर आएगा और ये लगातार चौथी बार है जब महंगाई भत्ते की दर में 4% की बढ़ोतरी हुई है। और ये तो हो गया न्यूज़। अब मैं आपको बता दूं कि इसके कारण जो भी कई साथियों की जो क्वेरीज है, या कई साथी इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें डीए का कुछ फर्क पड़ेगा, डीए के साथ में एचआरए का फर्क पड़ेगा। तो एक नियम है 7th पे का कि जब भी डीए 25% या 50% होगा तो उसी के अनुसार में एचआरए में भी अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा आपके, जैसे इस बार आपके अगर मान लो जैसे अभी केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, तो बहुत ही जल्दी आजकल में या 1-2 दिन में राज्य सरकार द्वारा भी आपके जो भी डीए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाएगी। अब डीए की जैसे ही बढ़ोतरी होगी तो उसमें आपके जो 4% मूल वेतन में आपके डिफरेंस होगा या बढ़ोतरी होगी डीए की, उसी के आधार पे एचआरए में क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए क्या नियम है तो वो जानेंगे। तो मैं आपको एक आदेश बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, ये वित्त विभाग राजस्थान सरकार का एक आदेश है और जिसका जो आदेश क्रमांक है F64 FD रूल्स 2017 और 30 अक्टूबर 2017 का ये आदेश है। अब जिसमें लगा हुआ हाउस रेंट अलाउंस रूल्स कि हाउस रेंट अलाउंस के क्या रूल्स है, डीए के संदर्भ में क्या रूल्स है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जैसे 2 कैटेगरी की सिटीज है, कौन सी कैटेगरी में कौन सा सिटी आता है, उसमें अभी डीए की रेट क्या है या एचआरए की रेट क्या है। तो यहाँ से जैसे द गवर्नमेंट इज प्लीज टू ऑर्डर दैट एग्जिस्टिंग रूल 5 ऑफ द हाउस रेंट अलाउंसेज 1989 शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नेमली, यानी ये जो पुराना रूल्स था 89 वाला, इसको सब्सटीट्यूट किया गया, नहीं चेंज किया गया। क्या किया गया इसमें, जो 5 नंबर का जो पॉइंट है, रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज या टाउन्स, यानी शहरों का जो वर्गीकरण और हाउस रेंट की एचआरए की जो रेट है वो क्या होगी। द हाउस रेंट अलाउंस टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ एडमिसिबल, यानी अगर उसको हाउस रेंट दे है तो अंडर दीज रूल्स शैल बी ग्रांटेड विद इन द कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल अर्बन agglomeration limits of the place mentioned in the sub rule 2 and at the unclassified places at the rates इंडिकेटेड बिलो, यानी नीचे दी हुई रेट के अनुसार इनको फायदा मिलेगा या जो भी एचआरए मिलेगा। अब इसमें क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स है वो दिया हुआ है कि एक तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया लैक एंड अबव, यानी 5 लाख और उससे अधिक आबादी का कोई शहर है तो उसको आप के वाई कैटेगरी में रखा गया है। जेड कैटेगरी में पॉपुलेशन क्राइटेरिया बिलो 5 लाख, यानी 5 लाख से कम आयु जिनकी भी जनसंख्या है किसी भी कस्बे की, तो उसको 5 लाख से कम आयु वाले को, आय वाले को, या सॉरी जनसंख्या वाले को जेड में रखा गया है। 5 लाख से अधिक जिसकी पॉपुलेशन है वो वाई में और 5 लाख से कम है उसको जेड में। अब दोनों में क्या अंतर है, तो वाई कैटेगरी का जो भी सिटी है, द हाउस रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ 60% ऑफ बेसिक, यानी आपका जो भी मूल वेतन है, जैसे मान लो 50,000 मूल वेतन, तो उसका 16% है। अगर आप वाई कैटेगरी के सिटी में रहते हो तो आपको 16% है वो एचआरए मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें लगा हुआ है ड्रॉन इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स इन द पे मैट्रिक्स, यानी पे मैट्रिक्स में आपका जो भी लेवल होगा, यानी आपका जो भी मूल वेतन होगा उसका 16%। और जेड कैटेगरी में, यानी 5 लाख से कम आय वाला जो भी पॉपुलेशन वाला शहर है, तो उसमें 8% ऑफ बेसिक जो मूल वेतन उसका 8% मिलता है। दैट इज द पे ड्रॉन इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल इन द पे मैट्रिक्स, यानी पे मैट्रिक्स में जो भी आपका पे लेवल होगा उसका 8% मिल रहा है। तो अधिकांश जैसे अब दोनों कैटेगरी में कौन कौन से शहर है, तो इसमें भी यहाँ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज और टाउन्स फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रांट हाउस रेंट अलाउंस अंडर सब रूल्स 1 शैल बी अंडर, और इसका जैसे अभी 50% डीए पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो वाई कैटेगरी में जो भी सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन है 5 लाख से ज़्यादा है, उसमें बीकानेर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जोधपुर अर्बन एरिया, कोटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अजमेर अर्बन एरिया, ये जो 5 क्षेत्र है, यहाँ अगर कोई भी कर्मचारी है तो उसको जेड श्रेणी का यानी 16% है वो एचआरए मिलता है।
रिमेनिंग जो भी सिटीज है वो सारे रिमेनिंग सिटीज टाउन और अंडर है वो सारे जेड कैटेगरी में, जहाँ 8% डीए मिलता था। ये बात है 2017 की। अब अभी जैसे वर्तमान में 9% मिल रहा है और इसकी जगह ये 17% मिल रहा है, तो उसका अभी क्या है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि द रेट्स ऑफ आउटस्टैंड विल बी रिवाइज्ड टू 18 and 9% of the Y and Z class cities respectively when DA allowance यानी DNS allowance crosses 25%। अभी जैसे 46% है, तो जैसे ही 25% डीए क्रॉस हो गया, उसके बाद में यहाँ से जैसे 8% का 9% था, अभी वर्तमान में जो 9% की ये एचआरए मिल रहा है, इनमें जैसे 16 था तो उसका 18%, यानी इसमें 2% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें 1% की। अब इसके बाद में बात आती है कि 50% डीए। अब जैसे जो भी अभी डीए है वो 50% कर दिया है। अब 50% करने से क्या होगा, तो इसमें आगे लाइन लिखा हुआ है कि एंड फर्दर रिवाइज्ड टू 20% एंड 10% व्हेन डियरेंस अलाउंस क्रॉसेस 50। यानी जब 50% डीए हो जाता है या 50% डीए क्रॉस कर जाता है, तब जो यहाँ जो वाई वाले जो सिटी थे उनमें तो 20% हो जाएगा, यानी 18 से 20% हो जाएगा, और जो जेड वाले जो है उनमें 10% हो जाएगा। अभी जैसे जो 9% मिल रहा था, 25% डीए होने के बाद में जो एचआरए है वो 9% मिल रहा था, अब उसके बाद में 10% मिलेगा व्हेन डीए अलाउंस क्रॉसेज 50। और ये दिस ऑर्डर शैल बी कम इन इफेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2017, यानी 1/10/2017 से ये नियम लागू है। ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश से ये जारी हुआ आदेश है और 2017 का आदेश है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर डीए की रेट है 50% क्रॉस कर जाती है, यानी 50% हो जाती है, इसमें लिखा हुआ कि व्हेन डीएनएस अलाउंस क्रॉसेज 50%। तो अब ये देखना है कि 50% तो हो गई है, लेकिन अब 50% पे मिलेगा या 50% क्रॉस होने के बाद मिलेगा, ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन रूल ये है कि इसमें स्पष्ट लिखा होगा व्हेन डीएनएस अलाउंस क्रॉसेज 50%, तो 1% की बढ़ोतरी होगी वाई श्रेणी जेड श्रेणी में और 2% की बढ़ोतरी होगी वाई श्रेणी में। तो जैसे वाई का अभी 18% और 9% क्रमशः वाई और जेड का मिल रहा था, वो है अब 20% और 10%, ये बढ़ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण था डीए के एचआरए के संबंध में कि डीए बढ़ने के बाद में एचआरए पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर ये इस नियम के अनुसार देखा जाए तो 50% या उससे अगर क्रॉस की बात मान लें, यानी 50 को भी इसमें शामिल कर लें, तो 1% एचआरए में भी बढ़ोतरी होगी। जो भी होगा मैं आगे की वीडियो में इसको डिटेल में या क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन जो मैंने ये लाइन लिखी हुई है ये आपको बता दूं कि व्हेन डियरनेस अलाउंस क्रॉसेज 50%। अब इस लाइन का आप 50% होने पर माने या 50 से क्रॉस करने के बाद में 51% पे माने, तो जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण अपडेट है और ये जो आदेश है वित्त विभाग आदेश है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी डीए के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।